राजस्थान की राजनीति में आपने सचिन पायलट का संघर्ष देखा होगा, लेकिन आज जो तस्वीरें केरल से आ रही हैं, उन्होंने दिल्ली से जयपुर तक सबको चौंका दिया है। कोझिकोड की विशाल रैली के बाद जब दुनिया सो रही थी, तब रात करीब 2:15 पर सचिन पायलट ट्रेन से एर्नाकुलम पहुंच रहे थे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत के लिए एक तपस्या है। पायलट ने साफ कह दिया है कि केरल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। आज इस वीडियो में देखिए कैसे एक चुनाव प्रभारी दिन रात एक एक करके इतिहास लिखने की तैयारी में है और क्यों उनकी मेहनत राजस्थान के पुराने दिग्गजों पर भारी पड़ रही है। राजनीति में तुलना लाजमी है। याद कीजिए, कुछ समय पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत को बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी मिली, लेकिन नतीजा कांग्रेस के लिए ये परिणाम किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को केरल की कमान सौंपी गई। यहाँ चुनौती पहाड़ जैसी है, लेकिन पायलट का अंदाज फाइटर जेट जैसा है। वे कोझिकोड से कोचीन तक सड़कों पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के दिलों में दौड़ रहे हैं। पायलट की सक्रियता बताती है कि वे सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि जमीनी जंग के असली सिपाही हैं। जितनी मेहनत पायलट केरल में कर रहे हैं, शायद ही किसी चुनाव प्रभारी ने पिछले दशक में की होगी। पायलट ने कोझिकोड की रैली में वो बात कह दी जिसने विरोधियों के खेमे में आग लगा दी। पायलट ने तंज कसते कहा कि केरल के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बने रहें और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर रहें। ये दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। पायलट का ये प्रहार सीधा जनता के दिल पर लगा है। उन्होंने केरल के लोगों को यकीन दिलाया कि यूडीएफ ही वो विकल्प है जो इस साठगांठ को तोड़ सकता है। जिस तरह से वे हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से जुड़ रहे हैं, उससे साफ है कि केरल में बदलाव की लहर अब तूफान बनने वाली है। इसके अलावा सचिन पायलट की रेल से यात्रा भी चर्चा में है। करीब 2:15 बजे कोझिकोड से एर्नाकुलम लौटते वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि रात 2:15 बजे कोझिकोड से एर्नाकुलम लौटा। कार से ज्यादा तेज ट्रेन का सफर रहा। ये सादगी और समय की कीमत समझने वाला नेतृत्व ही कांग्रेस की असली ताकत है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अगले दिन फिर से सुबह कोचीन रेलवे स्टेशन में मुस्तैद, यानी कि उन्होंने सीधा कहा कि ट्रेन से यात्रा कम समय में हो जाती है। तो जब कोई नेता इतनी शिद्दत से पसीना बहाता है, तो कार्यकर्ता खुद ब खुद उठ खड़ा होता है। पायलट केरल में सिर्फ कांग्रेस को नहीं जिता रहे, बल्कि वे अपनी उस क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं जो उन्हें आने वाले समय में देश की राजनीति का महानायक बनाएगी। केरल का युवा आज पायलट की ऊर्जा को देखकर कांग्रेस की ओर खींचा चला आ रहा है। पायलट की ये मेहनत सिर्फ केरल के लिए नहीं है। अगर केरल में यूडीएफ को भारी बहुमत मिलता है, तो उसका सीधा श्रेय सचिन पायलट के रणनीतिक कौशल को जाएगा और ये जीत दिल्ली के दरबार में पायलट का कद इतना ऊंचा कर देगी कि राजस्थान की कुर्सी पर उनके दावे को कोई नहीं काट पाएगा। विरोधियों के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि पायलट अब रुकने वाले नहीं हैं। उनकी आंखों की चमक और रात दिन की ये भाग दौड़ बता रही है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट की आधी रात वाली मेहनत केरल में कांग्रेस का सूखा खत्म करेगी? क्या गहलोत के मुकाबले पायलट का चुनावी मैनेजमेंट ज्यादा दमदार है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।